Thank you, Abhishek. My own heart, let me more have pity on by Hopkins. ये गाना समझिए तो ये कविता भी समझ आइएगा। जिसकी आवाज़ रुला दे वो मुझे साज न दो, आवाज़ न दो। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर देना है। माई ओन हार्ट इज़ अ डिवोशनल सोनेट बाय G.M. हॉपकिंस। डिवोशन धार्मिक है। ही इज़ ऑफ द 19th सेंचुरी। कवि के बारे में पूछ दीजिए, बट ही इज़ कंसिडर्ड अ मॉडर्न पोइट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 19th सेंचुरी का, इसको हम लोग मानते हैं मॉडर्न एज के कवि हॉपकिंस को। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट। ये दीजिए, हॉपकिंस में नंबर देगा। कोटेशन के पहले 2 लाइन इधर छोड़े, 2 लाइन इधर छोड़े, इसको बॉक्स। लिखने का तरीका भी सीखिए, खाली लिखने से नहीं होगा। हॉपकिंस डिस्ट्रॉयड हिज सेकुलर पोइम्स। और जो जिसका लव पोइम जितना था सबको जला दिया, ख़त्म कर दिया। सम ऑफ हिज रिलीजियस पोइम्स, खाली धार्मिक पोइम रखा। क्यों बताते हैं, बाद में पता चलेगा। धार्मिक पोइम कौन कौन है? गॉड्स ग्रैंडियर, पेशेंस, स्प्रिंग एंड फॉल, thou art indeed just and white beauty। ये सब उसका धार्मिक पोइम है। और जो सेकुलर लव पोइम सबको ख़त्म कर दिया, जला दिया, ख़त्म कर दिया। अब देखिए, अब आ रहे हैं कभी, अब क्यों हम गाना गाए। माई ओन हार्ट इज़ अ सॉनेट। इट इज़ अ पोइम ऑफ 14 लाइन्स। दे आर 2 टाइप्स ऑफ। अब देखिए, अपना नॉलेज दिखाने के लिए, अपना विद्वता दिखाने के लिए पढ़े हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बढ़िया नंबर दीजिए। तो बताइए कैसा टॉन है। द 2 टाइप्स ऑफ सॉनेट, इटालियन इंग्लिश। पलटो बेटा, 2 तरह का सॉनेट होता है। अब देखिए, अब ये हमें बताते हैं को इटालियन सॉनेट क्या है, ये भी हमको मालूम है। इटालियन सॉनेट है 2 पार्ट्स, ऑक्टेव द फर्स्ट 8 लाइन्स एंड सेस्टेव द लास्ट 6 लाइन्स। माई ओन हार्ट इज़ एन इटालियन सॉनेट। ये देखिए, पूरे बच्चा को आता है। इन द ऑक्टेव द पोएट एक्सप्रेसेस द पेन इन हिज हार्ट। उसी का दर्द है। तो दिन क्या है? माई ओन हार्ट लेट मी मोर हैव पिटी ऑन मी। मुझे अपने आप पर तरस खाने दो, अफसोस करने दो मुझे अपने आप पर। समझे ना, वही गाना गाया है। मुझको इस रात की तरह आवाज़ न दो। द पोइट वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट अलोन। अकेला रहना चाहता है, अकेला अकेला। लेट मी लिव टू माई सैड सेल्फ। जो मुझे अकेले रहने दो, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो। ये भी है, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो। लेट मी लिव टू माई सैड सेल्फ। मुझे अकेले छोड़ दो। द पोइट्स माइंड इज टॉर्मेंटेड। अब देखिए उसको क्या है, टॉर्मेंटेड, बहुत कष्ट में है कभी। तो वो टॉर्मेंटेड इज यूज थ्राइस इन 2 लाइन। 2 लाइन में ये शब्द को 3 बार यूज़ किया है। दिस शोज द डीप पेन ऑफ द पोइट। ये दिखाता है कवि के बहुत गहरे दर्द को दिखाता है। द पोइट वॉन्ट्स कम्फर्ट। वो आराम चाहता है, बट ही कैन गेट नन। इसको आराम ही नहीं है, शांति नहीं है, बेचैनी ही उसको है। बेटा, आई कास्ट फॉर कम्फर्ट बट आई कैन नो मोर गेट। हम आराम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन हमको आई कैन नो मोर गेट, हमको मिल ही नहीं सक रहा है ये। ऑल राउंड द पोइट सी जॉय एंड कम्फर्ट। चारों बगल खुशी है, आनंद है, बट द पोइट हैज़ नन। लेकिन कभी को कोई खुश नहीं है। दैट्स ऑल इन ऑल अ वर्ल्ड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इरोटिक है, सेक्सी है। दैट्स ऑल इन ऑल अ वेट ऑफ। दुनिया चारों बगल भींगा भींगा। आप देखिए क्या उसको समझा रहे हैं। थर्स्ट, ये थर्स्ट ऐसे करे, थर्स्ट इज ऑल इन ऑल एवरीवेयर, सब जगह, समझे ना। ऑल अ वर्ल्ड ऑफ वेट। अब वर्ल्ड जो है फुल ऑफ प्लेजर। वेट देखिए, वेट इरोटिक सिंबल है। वेट में क्या दिखेगा? पोएट इज थर्स्टी इन अ वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ प्लेजर। प्यासा है उस दुनिया में जहाँ चारों बहुत सुखी से। वेट इज इरोटिक सिंबल, इमेज सेक्सी है, एंड मीन्स जॉय एंड प्लेजर। वेट में भींगा भींगा वेट। देखिए वेट का क्या करता है, बच्चा का माँ दूध पीना, उसमें वेट है। सेक्सुअल रिलेशन में भी चिकनापन है, इजैकुलेशन है, वेट है। वर्षा भी वेट है, भींगा है। हरियाली में भी पानी कुछ अंश है, सब में मॉइस्चर है। कभी सूखा है क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य की कसम खाई है। ब्रह्मचर्य की कसम के सिर्फ वो सूखा है, और बाकी जगह आराम ही आराम, सेक्स आराम है। ओके, पन्ना उलट रहे हैं। वेट तो किससे लिखना है? इज एन इरोटिक इमेज। इरोटिक को बोलचाल भाषा सेक्सी, वो लिखिएगा नहीं, इरोटिक इमेज। द पोएट सीज लव एंड कम्फर्ट ऑल अराउंड। चारों बगल सुख शांति है, बट ही हैज़ नन, उसे कुछ ही नहीं। हॉपकिंस एक्सप्रेसेस द हार्ड लाइफ ऑफ अ प्रीस्ट हु हैज़ टू लिव अ चेस्ट लाइफ। हॉपकिंस सिखाता है पादरियों को बहुत कष्ट में जीवन जीना पड़ता है, एकदम ब्रह्मचर्य रहना पड़ता है। ही कॉल्स हिमसेल्फ पुअर जैक सेल्फ। अपने आप को कोसता है, ये रास्ता अपना है, भोगो बेटा। अपने आप को कोसता है, वो गाली देता है, जैक पुअर सेल्फ। व्हाट इज़ द प्लान ऑफ गॉड। अब उसका फिर भगवान को तो विश्वास है ही ना, तब ना वो पादरी बना है।
भगवान का क्या, उसकी क्या इच्छा है भगवान की, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है। बट हिज क्रिएशन इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन कोई बनावट जो है बनाया बहुत सुंदर। ही लाइट्स अ लवली माइंड, एकदम प्रकाश दिखाता है रास्ते, बहुत सुंदर रास्ता दिखाता है। ये मेरा आखिरी पेज है। हॉपकिंस, आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है। हॉपकिंस ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इज स्प्रंग रिदम, स्प्रंग रिदम, स्प्रंग रिदम को याद रखिएगा। दिस मीन्स दैट ओनली द एक्सेंटेड सिलेबल्स आर काउंटेड। अब स्प्रिंग रिदम क्या बला है इसको समझिए। एन एक्सेंटेड सिलेबल्स आर नॉट काउंटेड। देखिए यहाँ पे माई ओन हार्ट लेट मी मोर हैव पिटी लेट, देख रहे हैं एक्सेंटेड, 1 2 3 4 5 एक्सेंटेड है, और एन एक्सेंटेड क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, समझे। एन एक्सेंटेड 5 है, एन एक्सेंटेड सिलेबल 6 है, बट नॉट काउंट, इसको गिना नहीं देखा जाता। और स्प्रंग रिदम को चिप्पी उठा के अब लास्ट में मारे हैं, ठीक है। टू कंक्लूड, माई ओन हार्ट इज अ डिवोशनल sonnet that shows the suffering of a priest that Hopkins was. That's all. Thank you.